हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के हिंदी चैप्टर 4 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर। अभी मेरे पास टारगेट का ऑब्जेक्टिव गेस पेपर है और लगभग सभी गेस पेपर से धीरे धीरे आपको सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरे करा दिए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और टारगेट गेस पेपर के पीछे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, उसमें लिखा रहता है कि ये सारे क्वेश्चन जो है टारगेट से ही आए हैं। तो इसमें जो है लगभग क्वेश्चन एग्ज़ाम का यानी लगभग 100 मार्क्स का क्वेश्चन इस बुक से आ जाता है। तो हम इसी के ऑब्जेक्टिव को करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? उनके पिताजी का नाम रवि सिंह था। ये जो चैप्टर है अर्धनारीश्वर, ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ही लिखा गया है। और जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसके फ्रंट में लेखक के बारे में परिचय दिया हुआ रहता है कि वो क्या थे, उनके माता पिता कौन थे, यानी उन्होंने जीवन में जो जो महत्वपूर्ण काम किए होते हैं उनकी एक झलक दिखाई जाती है। तो उनमें माता पिता का नाम, पत्नी का नाम ऐसे करके रहता है। निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो उर्वशी। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया? वृत्त का मतलब होता है सर्किल भी एक होता है। और नारी को उसने कली मान लिया, तो ये थे पुरुष। ये यहाँ पे एक दोहा दिया हुआ है, नारी तो हम हूँ करी तब ना किया विचार, जब जानी तब पड़ी हरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है? यह पंक्ति इसी चैप्टर से ली गई है। इसका मतलब है कि यह पंक्ति जो है कबीरदास ने कही है। उनका कहना था कि नारी तो यानी कि विवाह तो उन्होंने भी किया, लेकिन इससे पहले उन्होंने कुछ सोचा नहीं था, ज़्यादा कुछ सोच विचार नहीं किया था। लेकिन जब उन्हें पता चला तो उन्होंने नारी को तुरंत त्याग कर दिया, उन्होंने नारी का तुरंत त्याग कर दिया। तो यह लाइन इसी चैप्टर से है। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? उन्हें पद्म भूषण दिया गया था। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन सी रचना है? तो उर्वशी। आगे बढ़ते हैं। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई कौन सी काव्य कृति है? तो कुरुक्षेत्र। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, यानी कल्पना की गई है इस रूप की। किसका? तो शिव और पार्वती का। गांधारी कौन थी? गांधारी दुर्योधन की माँ थी। प्रेमचंद कौन थे? प्रेमचंद कथाकार थे। अब इन सारे लोगों की चर्चा आप सोच रहे होंगे क्यों आ रही है? क्योंकि इन सब लोगों की चर्चा चैप्टर में दी गई है, सबके बारे में, क्योंकि सब लोग अपने अपने समय के एक महानतम लोगों में से एक थे। तो अर्धनारीश्वर चैप्टर में नारी और पुरुष को लेकर जिन जिन के भी जो जो विचार थे, जितना दूर तक ये दिनकर कवर कर पाए उतना दूर तक उन्होंने इस चैप्टर में लिखा है इन सब लोगों के बारे में। फिर है कि इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। दिनकर किस युग के कवि हैं? वो छायावादोत्तर युग के कवि हैं। नेक्स्ट है, संस्कृति के 4 अध्याय किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो शुद्ध कविता की खोज। अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? तो यह एक निबंध है। नारी और नर यानी स्त्री और पुरुष एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, यानी एक ही लिक्विड से बनी 2 अलग अलग, क्या कह सकते हैं, स्ट्रक्चर जिनका है। 2 मूर्तियां हैं, लेकिन वो उनका जो मटेरियल है वो एक ही है, एक ही लिक्विड से बने हुए हैं, उन्हीं में उन्हें ढाला गया है। यह पंक्ति किस पाठ की है? तो अर्धनारीश्वर की। और यहाँ पूछा जा रहा है कि इनके लेखक कौन है, या फिर लेखक में तो आप समझ जाएंगे कि इनमें इनका नाम पूछा जा रहा है कि किन्होंने लिखा है। तो रामधारी सिंह दिनकर। या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? रचना का मतलब यही होता है कि किनके द्वारा लिखा गया है। तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। दोस्तों, आप इस चैनल पर अपलोडेड सभी सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव जो कि एग्जाम में निश्चित रूप से आ सकते हैं, देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।